नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा प्रजापति आपके कक्षा 9वीं में पाठ 2 स्वर्ण काकय जो अपना चल रहा था। एक स्वर्ण काकय यानी सोने के कौवे की कहानी पढ़ रहे थे। अपने उसमें 2 पैराग्राफ हो चुके हैं। उसमें क्या हुआ था कि बुढ़िया माई थी और उसने चावल सुखा करके अपनी बिटिया को बोला था कि इसकी रक्षा करना, तो रक्षा करती है। चावल आकर के कौवा खा लेता है। कौवा क्या होता है? एक विचित्र कौवा होता है, सोने का कौवा होता है। ऐसा वो कौवा उसने कभी नहीं देखा था। इसलिए उसमें एक बताया गया है, जब वो कौवा उसके चावलों को खा जाता है, फिर खाने के बाद में उस लड़की से कहता है कि आप मेरे पास आ जाना, या गाँव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर आप आ जाना, ताकि मैं आपके क्या करूँ, चावलों का मूल्य दे दूँ। तो उस चावलों का मूल्य लेने के लिए वो क्या करती है, उस कौवे के पास, वहाँ गांव के पार जो पीपल का पेड़ होता है ना, वहाँ जाती है। और वहाँ जाकर के वहाँ एक देखती है। क्या देखती है कि विचित्र पीपल के पेड़ पे एक भवन को देखती है। सोने के भवन को देख कर क्या होती है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है। आश्चर्यचकित होने के बाद में कौवा उसको देखता है, कहता है कि हे बालिके तुम आ गई हो। तो आकर के वो उसके लिए क्या करता है, सीढ़ी उतारता है। वो पूछता है, सोने की उतारूँ, चांदी की या तांबे की? तो वो कहती है मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, तो तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी। तो पर क्या करता है कौवा, उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारता है। सोने की सीढ़ी से ऊपर चली जाती है। भवन में विचित्र विचित्र वस्तुओं को देखती है। सजा हुआ भवन को देख करके वो क्या होती है, आश्चर्यचकित। थोड़ा सा थका हुआ महसूस करके या देख करके कौवा उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा कुछ भोजन कर लो, या थकी हुई सी लग रही है, तुम क्या कर लो, थोड़ा सा भोजन कर लो। उसे भोजन ग्रहण करने के लिए वह पूछता है उससे कि सोने की, चांदी की, तांबे की कौन सी थाली में भोजन करोगी? वो क्या कहती है कि मैं एक गरीब हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगी, तांबे की थाली में भोजन कर लूँगी। तो फिर क्या करता है कौवा, उसको सोने की थाली में भोजन परोसता है या भोजन डालता है। उसके बाद में वह भोजन ऐसा स्वादिष्ट, अच्छा मीठा भोजन उसने कभी भी नहीं खाया था, और ना ही ऐसा भोजन उसने कभी देखा था, क्योंकि वो तो एक गरीब माँ की गरीब बेटी थी। इसलिए वह गरीब के अच्छा भोजन नहीं मिला था, उसको रूखी सूखी रोटी खाने को ही मिलती थी। तो कौवे ने उसको अच्छा भोजन दिया। फिर उसको आगे देखो क्या कहता है, अपन आगे वाले पैराग्राफ में इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखो, काको अवदत यानी काको अवदत यानी कौवा बोलता है किससे, बालिके, कि हे बालिके अहम इच्छामि। कौवा कहता है कि बालिके अहम इच्छामि यानी कि मेरी क्या इच्छा है। वो अपनी इच्छा बताता है। यत त्वम सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, अत्रैव यानी यहाँ, तिष्ठम यानी ठहरना, ठहरना या रहना, परम त्वम माता यानी कि तुम्हारी माता। कौवा कह रहा है उस बालिका से कि मेरी क्या इच्छा है, अहम इच्छामि यानी कि मेरी क्या इच्छा है, कि मेरी यही इच्छा है कि त्वम यानी तुम कौन, उस बालिका से कह रहा है कि बालिका को क्या कह रहा है कि त्वम सर्वदा यत्रैव तिष्ठम परम, कहता है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास में रह जाओ या यहाँ पे रुक जाओ। परम, परंतु, त्वम यानी तुम्हारी, माता यानी माता, एकाकिनी, एकाकिनी यानी अकेली, एकाकिनी यानी अकेली। वो क्या कहता है, अकेली है। अब देखो, कौवा कहता है बालिके कि मेरी इच्छा यही है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाओ या यहाँ पर ही ठहर जाओ। कहाँ पर? मेरे भवन में। मेरी इच्छा यही है, लेकिन तुम्हारी माता घर पर क्या है, अकेली है। इसलिए अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृह गच्छ, यानी त्वम यानी तुम, शीघ्रमेव यानी जल्दी,
शीघ्रमेव यानी जल्दी, स्वगृह यानी अपने घर में, अपने गृह यानी घर, गच्छ यानी जाओ। वह क्या कहता है कि मेरी तो इच्छा यही है कि तुम हमेशा के लिए भी क्या करो, यहीं पर रह जाओ, परंतु आपकी माता क्या है, घर पर अकेली है, इसलिए तुम जल्दी अपने घर को जाओ। वो क्या कह रहा है कौवा बालिका से कि तुम्हारी माता घर पर अकेली है, इसलिए तुम क्या करो, घर पर जल्दी जाओ। आगे देखो, इतु वक्त्वा का कह कक्षा अभयराते त्रिशः मंजूषा निशार्ये ताम प्रत्यय वदत। अब देखो वह क्या कहता है कौवा, ऐसा कह करके, इत्युक्त यानी ऐसा कह करके, कक्षारंभ यानी कमरे में जाकर क्या लेके आता है, त्रिशः यानी 3, मंजूषा यानी संदूक, मंजूषा यानी संदूक, निशार्य यानी लेकर आकर के उससे कहता है, देखो वह ऐसा कह करके कौवा कमरे में जा करके 3 संदूक लेकर के और आता है और प्रत्यवदतम ताम उससे कहता है, किससे कहता है, उस बालिका से कहता है। देखो क्या कहता है, बालिके अत्यक्षम ग्रहण मंजूषा में काम, कि इनमें से एक क्या कर लो, मंजूषा में यानी ये क्या है, संदूक को क्या कर लो, आप ग्रहण कर लो। कौवा कमरे में जाता है और 3 संदूक लेके आता है और 3 संदूक में से कहता है इच्छा यानी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से क्या कहता है, ग्रहण करना यानी लेना, ग्रहण करना यानी लेना। अब कौवा कहता है ये जो मैं 3 संदूक लेकर के आया हूँ, इनमें से आप एक अपनी इच्छा अनुसार क्या कर लो, ग्रहण कर लो या ले लो। मंजूषा यानी संदूक को। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत् एव मदीया तंडुलानां मूल्यम। वह देखो बालिका क्या कहती है, लघुताम यानी सबसे छोटी, लघुताम यानी सबसे छोटी, मंजूषा यानी पहले भी बताया मैंने आपको क्या होगा, संदूक ले करके, मदीय यानी मेरे, तंडुलाम यानी चावलों का मूल्य, यानी कि मेरे चावलों का मूल्य। वह क्या कहती है, सबसे छोटी संदूक को उठा करके या ग्रहण कर करके बालिका कहती है कि मेरे चावलों का मूल्य तो यही संदूक है। क्या कहती है, सबसे छोटे वाली संदूक उठा करके कहती है कि मेरे चावलों का मूल्य तो यही संदूक है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महाहारिणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तदिनादनिका च संजाता। आप देखो आगे क्या कहती है, गृह आगत्य यानी कि घर पर आकर, घर आकर या घर पर आकर, उसने, तया माने उसने, मंजूषा यानी उस संदूक को जो उसको मिली थी ना, लेकर आई थी, खोलना। समूह घाटिता यानी खोलने पर या खोलने। तस्य मनुष्य के महामृणी यानी बहुमूल्य, महामृणी यानी बहुमूल्य, बहुमूल्य। हीरकारिणी यानी हीरे मोती, हीरे जवाहरात। विलोक्य यानी देखकर
विलोके यानी देख कर, प्रसहर्षिता यानी प्रश्न हुई, प्रश्न तन धनिका यानी धनवान, धनवान, धनिका यानी धनवान, संजाता यानी हो गई, संजाता यानी हो गई। अब देखो को घर आकर के जब उसने उस संदूक को खोल करके देखा, बालिका ने, जो उस कौवे ने उसको संदूक दी थी ना, उसको घर आकर के उसने खोल करके देखती है तो क्या देखती है, देखो उसमें बहुत सारे बहुमूल्य हीरे जवाहरात को देख करके वह क्या होती है, प्रश्न होती है। और वह क्या हो जाती है, प्रश्न होते ही फिर क्या हो जाती है, उन सबको देख करके या उनको पा करके वह बालिका क्या हो जाती है, धनवान हो जाती है। फिर आगे देखो, तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवश्यत, यानी कि उसी गांव में, तस्मिन् माने उसी गांव में, एका यानी एक, अपरा यानी दूसरी, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी लालची, लालची, घमंडी, लोभी, वृद्धा यानी बुढ़िया, वृद्धा यानी बुढ़िया, नवशेते यानी रहती थी। अब देखो कि उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी, उसी गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी। तस्य माने उसके, तस्य माने उसके, अपि यानी भी, एका यानी एक, पुत्री आसीत, अब उसके भी एक क्या थी, पुत्री थी। वो जो एक उसी गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी और उसके भी एक क्या थी, पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण, यानी कि वो बुढ़िया माई क्या हो गई थी, बालिका धनवान हो गई थी। उसकी ईर्ष्या को देख करके वह उस सोने के कव्वे को, रहस्य को जान गई, यानी कि उसकी बात को वह जान गई थी कि ये बुढ़िया माई कैसे धनवान हुई है। उसकी कहानी का उसको पता चल गया था। क्या कहानी पता चल गई थी कि इसने चावल सुखाए थे, एक सोने का कौवा आया और उसको ऐसे बुलाया और खाया और उसने उसका मूल्य दिया, तो वह क्या हो गई, बुढ़िया माई धनवान हो गई। उसी प्रकार उस बुढ़िया ने भी लालच किया, तो अब क्या कहती है, देखो वह भी उस कौवे के रहस्य को क्या गई थी, ज्ञातवती यानी जान गई थी। सूर्या तपे तंडुलान निक्षुपे तयापि सौ सुता रक्षार्थ नियुक्ता। अब देखो सूर्या तपे यानी सूर्य की गर्मी यानी धूप में, तंडुलान यानी चावलों को, निपिचे यानी सुखा कर या रख कर, सौ सुता यानी अपनी बेटी को। अब दूसरी बुढ़िया थी ना, वो अपनी बेटी को रक्षार्थ करने के लिए वहां पे क्या कर देती है, नियुक्त कर देती है या वहां पर उसको बिठा देती है। वह चावलों को धूप में सुखा करके रख करके अपनी बेटी को कौवे से रक्षा करने के लिए वहां पे बिठा देती है, नियुक्त कर देती है या वहां पे उसको रक्षा करने के लिए कह देती है। तथैव स्वर्ण पक्ष काकय तंडुलान भक्षयम, और फिर क्या होता है, वह स्वर्ण पक्ष यानी सोने का कौवा, सोने के पंख वाला, पहले भी मैंने आपका इसको अर्थ बताया था, सोने के पंख वाला कौवा, कौका यानी कौवा, तंडुलान यानी चावल, भक्षयम यानी खा गया। अब सोने वहां पे वह क्या आया, सोने के पंख वाला कौवा आया और उन चावलों को क्या करता है, खा जाता है, खाता है। फिर उनको उसी प्रकार के तवे कार्ययत, उसी प्रकार कह करके चला जाता है। कैसे,
कि तुम क्या करना, पीपल के पेड़, गांव के पार जो पीपल का पेड़ है वहां पर पे आ जाना, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य तुम्हें भी दे दूंगा। अब ये क्या है, ये बुढ़िया माई लालची है और इसकी बुढ़िया के क्या है, लालच भर गया है, क्योंकि ये बुढ़िया लालची है और वो बुढ़िया लालची नहीं थी, वो गरीब थी बेचारी, और वो तो अपनी ईमानदारी से चावल सुखाए थे। ये अपनी ईर्ष्या करके वो चावलों को सुखा करके और उसको वे को क्या कहती है कि मेरे चावलों का मूल्य दो। अब आगे देखो, आगे वाला अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने कठिन शब्दों के अर्थ आपके लिख दिए हैं, आपको समझ में आए होंगे। इतना अच्छा पाठ है, इसका हिंदी अनुवाद आपको समझ में आया होगा। एक बार आप नहीं, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, लेकिन ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इस प्रकार आगे भी यही छोटी सी कहानी और होगी इसमें, वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। धन्यवाद।